हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। डिस्कस करते हैं GS4 एथिक्स का ये सवाल। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमोशनल कोशेंट एंड इंटेलिजेंस कोशेंट एंड विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट। तो आपने इसमें क्लियरली ओपिनियन देना है। आपको जो भी लगता है एंड में लिखना ज़रूर है कि इनमें से कोई इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अगर दोनों इंपॉर्टेंट है तो कैसे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल। पहले तो इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन दे दो, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें एक्सपेंड करने का आपके पास स्कोप नहीं है। तो इंट्रोडक्शन में बता दो कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन IQ क्या होता है, इमोशनल क्वेश्चन IQ क्या होता है। बॉडी में बताओगे कि इनमें क्या डिफरेंसेस आते हैं जब ये ऑपरेट होते हैं, और फिर एंड में बताओगे कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी नज़रों में। IQ रेफर्स टू इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। तो कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए, मेजर करने के लिए एक जो मीन्स ऑफ मेजरमेंट है IQ है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट है। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन IQ से क्या पता चलता है कि आपके पास लॉजिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए, आप प्लान कर सकते हो, स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो, आइडियाज़ को समझ सकते हो, लर्न कर सकते हो, लैंग्वेज को इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारे जो आपके कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के साथ चीज़ें एसोसिएटेड हैं वो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट के थ्रू मेजर की जाती हैं। दूसरा आता है इमोशनल क्वोशिएंट। इमोशनल क्वोशिएंट है द अबिलिटी और इंटेलिजेंस टू सेंस इमोशन इन वन सेल्फ एंड इन अदर्स। तो 4 कंपोनेंट डैनियल गोलमैन के हिसाब से जो आपके इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 कंपोनेंट है वो क्या क्या है। नंबर 1 इज सेल्फ अवेयरनेस, कि आप अपने इमोशंस के बारे में समझते हो कि मैं हैप्पी हूँ, मैं सैड हूँ, मुझे दुख हो रहा है, ठीक है, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। यू आर वेरी अवेयर एंड यू नो वट यू आर फीलिंग, यू अंडरस्टैंड। सेकेंडली सेल्फ मैनेजमेंट, जब आपको पता है कि आपको एंगर है, गुस्सा है, तो आप इस गुस्से को मैनेज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। दैट इज कॉल्ड सेकेंड स्टेप, सेल्फ मैनेजमेंट। तीसरा सोशल अवेयरनेस, इस बात का ध्यान रखना कि आसपास, आपके आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर कौन लोग किस तरीके से बिहेव कर रहा है और उसके इमोशंस किस तरीके से चल रहे हैं, उसको गेज करने की जो आपके अंदर कैपेबिलिटी है, वो इमोशनल इंटेलिजेंस का तीसरा कंपोनेंट है, सोशल अवेयरनेस। और चौथा कंपोनेंट है रिलेशनशिप को मैनेज करना। अब आपको समझ में आ गया है कि ये बंदा एंग्री है, ये बंदा सैड है, ये बंदा नर्वस है, ये बंदा डरा हुआ है, तो आपने उसके इमोशंस को जज कर लिया है। लेकिन अब आप उसके साथ अपने रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करते हो, ये इमोशनल इंटेलिजेंस का चौथा कंपोनेंट है। तो 4 कंपोनेंट, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, चारों कंपोनेंट हो गए। चारों कंपोनेंट को आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, जो यहाँ पे सब कुछ लिखा है उसकी जगह आप ये 4 चीजें लिख के, 4 पॉइंट लिख के, चारों चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन लिख सकते हो जो मैंने आपको समझाया। अल्टीमेटली इमोशनल क्वोशिएंट और इंटेलिजेंस क्वोशिएंट की दोनों के यूजेस हैं। एक बेकार है और एक बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली अगर हमें चूज करने पे बात आ ही जाती है ना, तो हम इमोशनल क्वोशिएंट चूज करेंगे। वो मैं बताऊंगा क्यों। इमोशनल क्वोशिएंट की क्या इंपॉर्टेंस है फिजिकल हेल्थ के लिए, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, एंड मेंटल भी लिख दो, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए इमोशनल क्वोशिएंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस भरी सिचुएशंस आएंगी, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आएंगी जिसको हैंडल करने में आपको अलग अलग तरीके के नेगेटिव इमोशंस फेस करने पड़ेंगे। तो अगर आप में इमोशनल इंटेलिजेंस है तब तो सही है, तब तो आप मैनेज कर लोगे, क्योंकि आप सेल्फ मैनेज करोगे। यू विल बी इमोशनली इंटेलिजेंट एंड यू विल मैनेज इट। बट इफ यू आर नॉट, देन व्हाट विल हैपन, आपके स्ट्रेस लेवल्स काफी हाई हो जाएंगे और आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ दोनों खराब हो सकती है। रिलेशनशिप को मैनेज करोगे, जो आपका आखिरी पॉइंट था। Because you'll understand and manage the emotions, you can understand professional as well as personal relationships को समझ पाओगे। इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हो कि एक इमोशनली इंटेलिजेंट बंदा वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई ऐसा बंदा है जो काम में मिले हुए हर तरीके के स्ट्रेस को अपने दिमाग में फिट करके घर जाके उसको रिलीज करता है, तो वो बंदा इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, और ऐसा बंदा इनफैक्ट सोसाइटी के लिए खतरा भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जो स्ट्रेस लेवल्स है आपको खुद मैनेज करने हैं, और आप इमोशनली इंटेलिजेंट अगर नहीं है तो आप उसे मैनेज नहीं कर पाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इमोशनल क्वोशिएंट आपको कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए मोटिवेट करता है। सो व्हेन वी कैन डिसर्न पीपल्स इमोशंस, एम्पैथाइज विद पीपल्स इमोशंस, देन वी कैन ऑल्सो रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। क्योंकि दो अलग अलग तरफ खड़े लोगों की आपस में अगर बातचीत नहीं सही से हो पा रही है, हम उनके इमोशंस को समझ के एक दूसरे को उनको समझा सकते हैं, मीडिएशन का काम कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर सकते हैं। लीडरशिप के अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए
क्या किस तरीके के पैंतरे आजमाते हो, इट डिपेंड्स कि आप लोगों की साइकोलॉजी को समझते हो, उनके इमोशंस को समझते हो। तो लीडरशिप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मुझे किसी को लीडरशिप रोल के लिए पिक करना है तो मैं क्या देखूंगा कि वो इमोशनल कोशेंट उसका कितना हाई है। इंटेलिजेंस लेवल तो मैं सब थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता हूँ, 19-21 का फर्क रख सकता हूँ, लेकिन मैं इस इमोशनल कोशेंट पे आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज आई हैव टू गिव दैट पर्सन द लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेवरल अदर पीपल। अब इंटेलिजेंस क्वोशिएंट की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, ऐसा नहीं है कि हमें आईक्यू नहीं देखना चाहिए। आईक्यू एक इननेट स्किल है जो लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है, और लाइफ की प्रॉब्लम्स कभी कभी टेक्निकल भी हो सकती हैं। जैसे कि आपको ये पता हो कि अगर if you have the aptitude, this is just like something like aptitude, if you have particular aptitude for mathematics, if you have particular aptitude for science, you can understand कि आपके सामने कोई मशीन रखी है और वो कैसे चलती है, आप उसको ऑब्जर्व करके समझ सकते हो कि भाई साहब हाँ ये बटन दबाने से ये होता है, अगर ये लिवर प्रेस करेंगे तो ये होगा। तो ये चीज़ अगर आपके अंदर है तो आपका IQ हाई है। दूसरा, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आपको लॉजिकल तरीके से सोचना है, स्टेप वाइज तरीके से सोचना है, और मेथोडिकल तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये आपका हाई IQ आपकी इसमें मदद करेगा। आज के ज़माने में जब स्पेशलाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है, लोगों का शार्प होना, इंटेलिजेंट होना, हाई इंटेलिजेंट क्वोशिएंट उनका होना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट बन जाता है। अब बात करें रिक्रूटमेंट और स्क्रीनिंग प्रोसेस की, ये भी IQ के ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है। और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ यानी कि लोगों की सोचने समझने की शक्ति को काफ़ी हद तक टेस्ट किया जाता है। जितने भी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स आप देखते होंगे उनमें मोस्टली IQ को टेस्ट किया जाता है। ऑल्दो वी हैव अ केस ऑफ सेइंग कि EQ भी टेस्ट होना चाहिए, कुछ हद तक वो इंटरव्यू स्टेज पे टेस्ट होता है, बट अदरवाइज यू कैन से दैट IQ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग प्रोसीजर है फॉर पोस्ट्स और रिक्रूटमेंट। अब बात करते हैं दोनों में अगर किसी को चूज करना है तो इमोशनल क्वोशिएंट के पास अपर हैंड है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम IQ को रिजेक्ट करेंगे, बट इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन। क्यों? क्योंकि अगर किसी बंदे की लोअर इंटेलिजेंस भी है लेकिन उसकी कमिटमेंट या टू ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज या वैल्यूज सही नहीं है, अगर वो ये जज करके नहीं देख सकता है कि मेरे एक्शंस का प्रभाव दूसरे लोगों को किस तरीके से आएगा, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम नहीं कर सकता है। वो अकेले तो शायद काम कर ले, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एक खतरा सा बन जाता है। इसलिए यूएस की नेवी भी ऐसे लोगों को प्रेफर करती है जो चाहे उनका स्किल लेवल, मतलब स्किल लेवल तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बट अगर वो IQ में दो लोगों का कंपैरिजन करना है मुझे कि मुझे किस बंदे को एक हायर पोस्ट पे प्रमोट करना है, दोनों का IQ लेवल लगभग बराबर है। इनफैक्ट एक का IQ लेवल कम है दूसरे से, लेकिन उसका इमोशनल क्वोशिएंट ज़्यादा है, तो मैं ज़्यादा इमोशनल क्वोशिएंट वाले बंदे को रिक्रूट करता हूँ। वैसे ही अगर मेरे पास एबिलिटी है टू रिमेन काम अंडर अ टेंस सिचुएशन, लाइक महेंद्र सिंह धोनी, लिख लो भाई एग्जाम्पल, लिख लो एग्जाम्पल, शाहिद अफरीदी वर्सेस महेंद्र सिंह धोनी। कोई बात नहीं, हो सकता है कि शाहिद अफरीदी में उतनी ही हिटिंग एबिलिटी हो, उतना ही IQ हो इस मामले में जितना महेंद्र सिंह धोनी के पास है, लेकिन क्या उनके पास EQ है? नहीं है। जहां महेंद्र सिंह धोनी कोई भी मैच किसी भी तरीके की सिचुएशन हो बहुत ही काम रहते हैं और उसको मैनेज करते हैं। तो आपको ऐसा बंदा चाहिए या आपको मैवरिक्स चाहिए? दोनों के अपने अपने फायदे हैं। मैवरिक्स यानी कि जो नॉर्म्स के बिल्कुल ही अगेंस्ट जाते हैं वो भी काम आते हैं, लेकिन कब काम आएंगे और कब नहीं पता नहीं। एनीवेज, ह्यूमन सोशल बीइंग है, उनको टीम एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है, और इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप अच्छे पीयर टू पीयर रिलेशंस मेंटेन कर सकें। तो इवेंचुअली विल से दैट यस, द रिक्वायरमेंट फॉर इमोशनल क्वोशिएंट ट्रम्प्स द रिक्वायरमेंट फॉर IQ, बट वी कैन नॉट डू अवे विद द रिक्वायरमेंट फॉर IQ। ये हमारा स्टैंड है। और डेवलपिंग EI इज द की टू डेवलप अ पॉजिटिव पर्सनैलिटी एंड अचीव सुमम बोनम। सुमम बोनम इज ग्रीक फिलोसफर्स के हिसाब से द अल्टीमेट हैप्पीनेस, है ना, जो अल्टीमेट हैप्पीनेस है जिसके लिए एथिक्स को हम फॉलो करते हैं, वो सुमम बोनम है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस आंसर को लिख सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से हमने इमोशनल क्वोशिएंट और इंटेलिजेंस क्वोशिएंट को डिफरेंशिएट किया, और उसके बारे में आंसर लिखने में हमने पॉइंटर्स ढूंढ निकाले कि किस तरीके से पॉइंटर्स हमें यूज़ करने चाहिए। दोस्तों आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग कोर्स जो है हमारा इस वक्त लाइव चल रहा है। इस कोर्स के अंदर आपको 48 डेज में हर दिन एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा जिसका आप आंसर लिखेंगे, उसको सॉल्व करके या उसको
आप अपलोड कर देंगे हमारे पोर्टल पे और वहाँ पे आपका ये आंसर इवैल्यूएट होगा। हफ्ते के अंत में मैं आपसे मिलूंगा और 6 के 6 क्वेश्चंस जो पूरे हफ्ते के होंगे वो डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ जितने भी जीएस के सोर्सेज हैं, थीम्स हैं, वो सब कवर करूंगा और ये बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से आपने कौन से सोर्सेज यूज़ करके अपने नोट्स को इम्प्रूव करना है और अपने आंसर्स को एनरिच करना है, ठीक है। और दूसरा हमारा एक और इनिशिएटिव है बेसिकली संकल्प मेंस आंसर राइटिंग यूपीएससी 2024 के लिए। तो इसके लिए आपको अगर विद इवैल्यूएशन या विदाउट इवैल्यूएशन 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। इसमें आपको ओवरऑल ये थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन का कोर्स है। इसमें जीएस 1, 2, 3 से जुड़े सब्जेक्ट के सेक्शन वाइज आपको क्वेश्चंस डेली के मिलते जाएंगे। इसमें 300 से ज़्यादा सवाल रहेंगे और डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस की आप इवैल्यूएशन करवा सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रोग्रेस किस तरीके से चल रही है। साथ ही साथ आपको एकेडमिक और स्ट्रेटेजिक मेंटोरशिप भी अवेलेबल होगी। एंड में जाके आपको फुल लेंथ टेस्ट भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे ड्यूरिंग दिस कोर्स ओनली, ठीक है। तो ये 2 हमारी जो ऑफरिंग्स हैं वो आप अवेल कर सकते हैं और 10% डिस्काउंट यूज कर सकते हैं RAINA, ठीक है। फॉर 10% डिस्काउंट यू कैन यूज दिस कोड RAINA। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।